हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू जैनत अकेडमी। जैनत अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है 19 जनवरी 2023। 19 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं फैक्ट में मैं आपको बताऊँगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में जारी होने वाला SCO फिल्म महोत्सव 2023 में किस भारतीय फिल्म को दिखाया जाएगा? तो फिल्म महोत्सव 2023 में तुलसीदास जूनियर फिल्म को दिखाया जाएगा। जनवरी 2023 में संघाई सहयोग संगठन फिल्म समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म तुलसीदास जूनियर प्रदर्शित की जाएगी। संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव का आयोजन SCO परिषद द्वारा किया जा रहा है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में मृदुल तुलसीदास द्वारा निर्देशित तुलसीदास जूनियर को हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सुंदरगढ़ में वेद व्यास मंदिर का पुनरुद्धार किस राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा? सुंदरगढ़ में वेद व्यास मंदिर का पुनरुद्धार किस राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा? तो उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा इसका पुनरुद्धार किया जाएगा। उड़ीसा सरकार ने जनवरी 2023 में राज्य के सुंदरगढ़ जिले में प्रसिद्ध वेद व्यास मंदिर को विकसित करने की घोषणा की है। वेद व्यास मंदिर शंख और कोयल नदी के संगम पर स्थित है, जो बाद में ब्राह्मणी नदी का निर्माण करती है। विकास योजना में स्वर्ग द्वार के सुधार और रिवर फ्रंट के सुधार पर भी ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत में मोबाइल गेमिंग डेस्टिनेशन के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? भारत में मोबाइल गेमिंग डेस्टिनेशन के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। जनवरी 2023 में गेमिंग प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियम लीग MPL द्वारा जारी इंडियन मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष स्थान के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल का स्थान है। 2021 की तुलना में 2022 में उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, पुदुचेरी, हिमाचल प्रदेश में मोबाइल गेमिंग में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य का साहित्यिक महोत्सव का 6वां संस्करण संपन्न हुआ है, जो पर्यटन कैलेंडर में शामिल है? तो किस राज्य का साहित्यिक संस्करण संपन्न हुआ है? तो केरल साहित्य महोत्सव का 6वां संस्करण कोझिकोड, केरल में संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम को विश्व पर्यटन कैलेंडर में शामिल किया गया था। केरल में त्रिशूर पूरम और कोच्चि मुजिरिस वियनेल अन्य कार्यक्रम हैं जिन्हें विश्व पर्यटन कैलेंडर में जगह मिली है। 7वां संस्करण 11 जनवरी से 14 जनवरी 2024 तक उसी स्थान पर आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2022 में भारत का निर्यात 12.2% से घटकर कितना रह गया है? तो 12.2% से घटकर कितना रह गया है? तो ये रह गया है 34.48 बिलियन डॉलर। दिसंबर 2022 में भारत का व्यापारिक निर्यात एक साल के पहले मुकाबले में 12% से घटकर 34.5 बिलियन डॉलर हो गया है। अक्टूबर 2022 में सालाना आधार पर सामानों के निर्यात में 16.65% की कमी आई थी। सितंबर 2022 में भारत का चालू खाता घाटा बढ़कर 36.4 बिलियन डॉलर और GDP का 4.4% हो गया, जबकि दिसंबर 2022 में भारत के माल निर्यात में 7.7% की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सिटी काउंसिलर LGBTQ की पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? सिटी काउंसिलर LGBTQ की पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो बनी है जननी रामचंद्रन। भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी जननी रामचंद्रन अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में ऑकलैंड सिटी काउंसिल के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली सबसे कम उम्र और पहली अश्वेत LGBTQ महिला बन गई हैं। वह वर्तमान में
एशियन एंड पैसिफिक आइलैंडर अमेरिकन अफेयर्स पर कैलिफोर्निया आयोग में कार्य करती हैं। वह पहले सिटी ऑफ ऑकलैंड पब्लिक एथिक्स कमीशन में कमिश्नर के रूप में काम कर चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 1961 के बाद पहली बार किस देश की जनसंख्या में गिरावट आई है? 1961 के बाद पहली बार किस देश की जनसंख्या में गिरावट आई है? तो चीन देश की जनसंख्या में गिरावट आई है। प्रति 1000 लोगों पर 6.77 जन की राष्ट्रीय जन्म दर के साथ चीन की जनसंख्या में 60 वर्षों में पहली बार कमी हुई है। चीन में मरने वाले की संख्या में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या अधिक है। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार 2022 के अंत में चीन की जनसंख्या लगभग 8,50,000 से घटकर 1,41,175 बिलियन हो गई है। चीन में अब तक नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि की शुरुआत हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख को किसके द्वारा अधिसूचित किया गया है? तो परख को किसके द्वारा अधिसूचित किया गया है? तो अधिसूचित किया गया है NCERT द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने जनवरी 2023 में भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख को अधिसूचित किया है। परख देश में सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए छात्र मूल्यांकन हेतु मानदंड, मानक और निर्धारित करने पर काम करेगा। परख का पूर्ण रूप परफॉर्मेंस अप्रेजल रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर अभिनेताओं की सूची में तीसरे स्थान पर किस भारतीय अभिनेता को रखा गया है? तो तीसरे स्थान पर किस भारतीय अभिनेता को रखा गया है? तो रखा गया है शाहरुख खान को। जनवरी 2023 में वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी एक हालिया सूची के अनुसार शाहरुख खान दुनिया के तीसरे सबसे अमीर अभिनेता हैं, जिनकी कुल संपत्ति $770 मिलियन है। इस सूची में शेनफेल्ड स्टार जेरी शेनफेल्ड और टाइलर पेरी 1 बिलियन के साथ सबसे आगे हैं। उसके बाद ड्वेन जॉनसन, जिनके पास $80 मिलियन है। सूची में शाहरुख खान इकलौते भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसके पौधे को संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया गया है? तो किसके पौधों को संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया गया है? तो नीलकुरंजी के पौधों को। पर्यावरण मंत्रालय ने जनवरी 2023 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची तृतीय के तहत संरक्षित पौधों की सूची में नीलकुरंजी स्ट्रोवेलेंथुसियाना को सूचीबद्ध किया है। मंत्रालय के अनुसार पौधे को उखाड़ने या नष्ट करने वालों पर 25,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल की कैद होगी। नीलकुरंजी एक उष्णकटिबंधीय पौधों की प्रजाति और पश्चिमी घाट के 16 जंगलों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ASI ने बिहार के किस जिले में 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है? तो 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है तो नालंदा में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने जनवरी 2023 में बिहार के नालंदा जिले में विश्व धरोहर स्थल नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है। पत्थर को तराश कर बनाए गए स्तूप पर बृहद आकृतियां दिखाई गई हैं। नालंदा भारत में मगध आधुनिक विहार के प्राचीन साम्राज्य में एक महाविहार
एक बड़ा बौद्ध मठ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के क्विटर एक्सेलेशन ने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? किस देश के निवासी हैं? ये डेनमार्क। 2 बार विश्व चैंपियन और डिफेंडिंग ओपन चैंपियन क्विटर एक्सेलेशन डेनमार्क ने जनवरी 2023 में मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता। क्विंटन ने जापान के कोडाई नारोका को हराकर लगातार दूसरी बार टूर्नामेंट जीता है। जापान की अकाने यामागुची ने दक्षिण कोरिया की दुनिया के चौथे नंबर की अह से यंग को हराकर महिला एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की इतालवी फिल्म जीना लोलोब्रिगिडा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इटली की यह रहने वाली थी। इतालवी फिल्म दिग्गज जीना लोलोब्रिगिडा का रोमा इटली में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने 1950 के दशक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्टारडम हासिल किया और उनकी एक फिल्म टाइटल की वजह से उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का खिताब से नवाजा गया। उनकी फिल्म बुओना शेरा मिसेज कैंपबेल ने 1969 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में लोलोब्रिगिडा इटली का शीर्ष फिल्म पुरस्कार डेविड डी डोनाटेला जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग के लिए NTPC-REL ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो नवीकरणीय ऊर्जा के सहयोग के लिए NTPC-REL में किस राज्य सरकार ने समझौता किया है? तो किया है आपके त्रिपुरा राज्य सरकार ने। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने नई दिल्ली में त्रिपुरा सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। त्रिपुरा में फ्लोटिंग और राउंड माउंटेन आधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए इस पर हस्ताक्षर किए थे। NTPC-REL मुख्य महाप्रबंधक राजीव गुप्ता, त्रिपुरा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के महानिदेशक और CEO महानंदा देव वर्मा ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्पाई मेसी और किस मंत्रालय ने श्रुति अमृत के तहत समझौता किया है? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा यह समझौता हुआ है। स्पाइक मेसी ने संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से श्रुति अमृत नाम से म्यूजियम इन द पार्क सीरीज का आयोजन कर रहा है। कंसर्ट की शुरुआत सोनिया बंगस घराने की 7वीं पीढ़ी के संगीतकार अमन अली बंगस की सरोद प्रस्तुति से हुई। 2011 में SPIC MACAY को युवा विकास के योगदान के लिए राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे। जय हिंद, जय भारत।